प्रिय छात्रों नमस्कार। हम आपके रौनक सर, जो कि आज क्लास 12 का एक चैप्टर था लेंस। उस लेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, जिस हेडिंग का नाम है आपका पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। देखिए एग्जाम टाइम बहुत कम है। कम होने का मतलब 18 फरवरी से आपका पेपर है। इधर बीच आपका प्रोजेक्ट फाइल प्रैक्टिकल में समय काफ़ी चला जाएगा और समय बहुत कम बचा है। तो इसी को देखते हुए आप लोगों का मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल जो भी कुछ हो वो करा दिया जा रहा है। इसके बाद समय भी कम है, ताकि ऐसा पढ़ाया जाए कि डेढ़ दो महीने में आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाए। ठीक है ना। तो उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आती है, जिस हेडिंग का नाम है आपका पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो हमें प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना है x डैश बराबर एफ डैश। यही होता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। पतले लेंस के लिए पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र यही होता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है। तो लिखना क्या होगा, पहले वर्णन में देख लीजिए लिखना क्या है, इसके बाद इसके लिए व्यंजक देखा जाएगा। तो वर्णन में लिखना है, माना L1 L2 एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस पर एक वस्तु OO डैश रखा गया है। OO डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, देखेंगे मुख्य अक्ष ये हो गया, ये इसकी समांतर जा रही है। तो वस्तु OO डैश से मुख्य अक्ष के समांतर पहले प्रकाश की किरण छोड़ा, जो उत्तल लेंस के A बिंदु पर गिरता है और लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। फिर से देखिए एक बार, माना L1 L2 एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश रखा गया है। इस OO डैश से मुख्य अक्ष के समांतर पहले प्रकाश की किरण छोड़ते हैं, जो उत्तल लेंस के A बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। पहली किरण हो गई। दूसरी, तथा वस्तु OO डैश से दूसरे प्रकाश की किरण छोड़ते हैं, जो प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है और उत्तल लेंस के, यहां लिख दे रहे हैं, उत्तल लेंस के B बिंदु पर आपतित होती है और उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतना चीज आपको थ्योरी में लिखना है। एक बार मिला के फिर से देख लीजिए, माना L1 L2 एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश रखा गया है। वस्तु OO डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के बिंदु A पर गिरती है तथा लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। दूसरा, वस्तु OO डैश से दूसरी प्रकाश की किरण छोड़ते हैं, जो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है तथा उत्तल लेंस के B बिंदु पर गिरती है और उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो O से F डैश की दूरी, O से F1 के बीच की दूरी को X डैश मानते हैं। C से F1 के बीच की दूरी को F डैश मानते हैं। C से F2 के बीच की दूरी को F मानते हैं और F2 से I के बीच की दूरी X मानते हैं। तो अभी आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध ऐसे ही बताया गया होगा कि उसमें दो त्रिभुज लिया गया होगा, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया गया होगा और समरूप दिखाने के बाद दो समीकरण बनता था। उन समीकरण को सॉल्व करके UVF से लास्ट में भाग देते थे, तो जाके UVF में संबंध निकलता था। सेम वही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा इसका। इसके लिए लिखेंगे पहले गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या, ये वाला त्रिभुज देखेंगे, कौन सा त्रिभुज, O डैश F1, त्रिभुज O डैश F1 तथा त्रिभुज ये वाला देखेंगे CBF1, ये छोटा वाला
त्रिभुज सी बी F1 क्या है? समरूप है। समरूप है मतलब समान रूप के हैं। ठीक है, तो समरूप होने का एक प्रतिबंध होता था। जब कभी भी त्रिभुज समरूप हो या समकोणिक हो, उस स्थिति में एक फार्मूला हमेशा याद रखेंगे कि होता है पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का लंब दिखेगा है क्या? ये मान लेते हैं पहला त्रिभुज हो गया, और ये छोटे वाले को मैं मानता हूं दूसरा त्रिभुज हो गया। तो इस पहले त्रिभुज में लंब दिखाई दे रहा होगा ओ ओ डैश। तो पहले त्रिभुज का लंब ओ ओ डैश बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या दिख रहा है? सी बी बटे सी बी बराबर पहले त्रिभुज का आधार F1O बटे दूसरे त्रिभुज का आधार F1C। अच्छा, चूंकि CB बराबर, अच्छा इस, हाँ ठीक है, और इसे मैं मान ले रहा हूं यहां पे समीकरण नंबर 1। अब जैसे ये वाला त्रिभुज लिए थे वैसे सेम ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज आपका दिखाई दे रहा है ये वाला, ये त्रिभुज ACF2, त्रिभुज ACF2 तथा त्रिभुज, अब ये छोटा वाला I'F2 समरूप है। अब समरूप होने का प्रतिबंध, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का लंब है क्या? अब यहां पे पहले त्रिभुज का लंब आपका AC होगा, पहले त्रिभुज का लंब AC बटे दूसरे त्रिभुज का लंब ये छोटा वाला I डैश, पहले त्रिभुज का आधार CF2 बटे दूसरे त्रिभुज का आधार F2I। अच्छा, क्या मैं I डैश को CB के बराबर दिखा सकता हूं? क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आयत है ये वाली लाइन, इसके आयत है, तो आयत आप लोग जानते हैं कि आयत में हमेशा आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये I डैश है तो ये वाली भुजा को भी मैं I डैश बोल सकता हूं। अगर ये वाली भुजा AC है तो इस वाली भुजा को मैं OO डैश के बराबर मान सकता हूं। अर्थात I डैश को मैं CB के बराबर दिखा दूंगा तथा AC को OO डैश के बराबर दिखा दूंगा। तब क्या होगा? AC का मान OO डैश बटे I डैश के स्थान पे CB बराबर CF2 और बटे F2 I मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का राइट हैंड साइड आपस में भी बराबर होना चाहिए। यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर दिख रहा है, तो उस स्थिति में मैं राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर मान सकता हूं। 1 तथा 2 से देखा जाएगा तो उस स्थिति में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के क्या होगा? बराबर होगा। यानी राइट हैंड साइड इसका है क्या? F1O बटे F1C बराबर हो किसके? CF2 और बटे F2I के मानते हैं समीकरण 3। अब यहां पे लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से
चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसमें देखिए दो ही चीज जानना है कि बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अच्छा देखेंगे F1 O के बीच की दूरी आपकी x डैश है, F1 O के बीच की दूरी कितना है, x डैश, लेकिन लेंस के बाईं तरफ है और चिन्ह परिपाटी मेरा कहता है कि बाईं तरफ की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती हैं। अर्थात मैं F1 O को x के बराबर लूंगा लेकिन चिन्ह मेरा माइनस का होगा। फिर और आगे देखिएगा, जो आपका ये वाली दूरी है CF1, तो CF1 के बीच की दूरी आपका F डैश कहला रहा है। CF1 की दूरी F डैश कहला रहा है, लेकिन उत्तर लेंस के बाईं तरफ है, तो ये भी मेरा ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। अगली वाली लाइन आपको देख लेंगे, F1C वही चीज है, यहां पे F1C मान के लिए F1C, तो ये ऋणात्मक चिन्ह हो गया। CF2 बराबर, अब देखेंगे C इधर है F2 इधर है, तो CF2 के बीच की दूरी आपका F है। उस स्थिति में CF2 के बीच की दूरी आपकी F है, लेकिन उत्तर लेंस के देखेंगे दाहिनी तरफ है, अर्थात मैं इसको प्लस चिन्ह के साथ लूंगा, प्लस का F, और F2I के बीच की दूरी x है, लेकिन ये भी धनात्मक हो जाएगा, F2I बराबर ये हो जाएगा प्लस का x, और इसे मैं अगर मान लो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखा जाएगा, तो F1O का मान कितना है, माइनस का x डैश बटे F1C का मान आपका है माइनस का F डैश बराबर CF2 के बीच का दूरी है F और अगले की दूरी x है, ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, x में x का गुणा कराएंगे x इंटू एक्स डैश बराबर f में इसका गुणा कराएंगे f इंटू एफ डैश। यही होता है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा क्या बताया गया। माना L1 L2 एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश स्थित है। वस्तु OO डैश से मुख्य अक्ष के समांतर पहली प्रकाश की किरण छोड़ा जो उत्तल लेंस के A बिंदु पर गिरता है या आपतित होता है तथा लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर जाता है। वस्तु OO डैश से दूसरी प्रकाश की किरण छोड़ते हैं जो प्रथम फोकस F1 से होकर जाता है तथा उत्तल लेंस के B बिंदु पर गिरता है तथा इस लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। यह आपका वर्णन हो गया। अब गणितीय व्याख्या इसकी देखिए, त्रिभुज O डैश F1 तथा त्रिभुज CB F1 ये समरूप है, मतलब समान रूप के हैं। तो उस स्थिति में सूत्र होता है पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो यहाँ पे देखेंगे पहले त्रिभुज का काम ये कर रहा है, दूसरे त्रिभुज का काम ये कर रहा है। तो पहले का लंब क्या होगा OO डैश, दूसरे का लंब क्या होगा CB बराबर पहले का आधार क्या होगा F1O, दूसरे का आधार क्या होगा F1C। यही रहा होगा समीकरण नंबर 1। अब अगले वाले त्रिभुज को मैं मानता हूं ये वाला पहला त्रिभुज रहा होगा, अगला वाला ये दूसरा त्रिभुज रहा होगा। अर्थात त्रिभुज ACF2 तथा त्रिभुज II'F2 समरूप है। ACF2 तथा त्रिभुज II'F2 समरूप है। तो यहां पे देखिएगा पहले त्रिभुज का लंब हमारा हो जाएगा AC और दूसरे त्रिभुज का लंब हो जाएगा II'। तो AC बटे II' बराबर पहले त्रिभुज का आधार क्या होगा F2C और दूसरे त्रिभुज का आधार हो जाएगा F2I। तो F2C बटे F2I, F2C बटे CF2 बटे F2I, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे
इस आई डैश को क्या मैं बीसी के समांतर मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि आयत के हिसाब से देखिएगा, आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो आपस में बराबर होती है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर का होता तो अगले वाले भुजा का मान भी मेरा 5 ही सेंटीमीटर होता। अर्थात मैं आई डैश को बीसी के बराबर मान सकता, तथा मैं एसी को ओ डैश के बराबर भी मान सकता हूं। यहां पे बराबर मान लिया गया, फिर मान रख देंगे। एसी का मान आपका निकल के आया था, एसी को मैं मान लिया था कितना? हाँ, अब आपका ये बन गया समीकरण नंबर 2, यहां पे हो गया, ठीक है ना। एसी मान लेंगे, तो एसी को मैं ओ डैश के बराबर मान लिया, आई डैश को मैं सीबी के बराबर मान लिया। तो एसी का स्थान पे ओ डैश बटे आई डैश के स्थान पे सीबी हो जाएगा, बराबर CF2 बटे F2I, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात F1O बटे F1C बराबर CF2 बटे F2I। अब यहां से दूरियों के विषय में देखेंगे, चिन्ह परिपाटी हमारा यही कहता है कि लेंस के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा लेंस के दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती है। तो वहां पे देखेंगे हमें दूरी लेना कौन सा है? F1O के बीच की दूरी आपका x डैश है, लेकिन x डैश उत्तल लेंस के बाएं तरफ है, अर्थात ये मेरा ऋण चिन्ह के साथ होगा। दूसरा चिन्ह F1C देखेंगे, F1C ये भी उत्तल लेंस के बाएं तरफ की दूरी है, तो ये भी मेरा ऋण F डैश हो जाएगा। अगली दूरी में लेना है CF2, CF2 के बीच की दूरी आपकी देखिएगा, नीचे यहाँ पे लिखा गया F, तो C से F2 के बीच की दूरी आपका F है, तो वहां पे F जो होगा वो उत्तल लेंस के दाहिनी तरफ है, अर्थात मैं इसे प्लस चिन्ह के साथ मानूंगा। और F2I के बीच की दूरी आपकी x है, ये भी उत्तल लेंस के दाहिनी तरफ ही है, इसे भी मैं प्लस सिंबल के साथ मानता हूं, और मैं इसे मान लेता हूं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो F1O के स्थान पर रख दीजिए आप -x डैश बटे F1C के स्थान पर रख दीजिए आप -f डैश, बराबर CF2 के बीच की दूरी आपका दिया गया है +f, और F2I के बीच की दूरी आपका दिया गया है x। तो यहाँ पे ये मान रखा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x डैश बराबर f डैश, ये आपका पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, देख लीजिएगा वीडियो, और जो चीज न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। और आप लोग बोर्ड तैयारी को लेकर एकदम सीरियस हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि घर परिवार वाले आपके जिम्मेदार नहीं होंगे। घर परिवार वाले ना तो आपकी मेहनत देखेंगे, ना ही शादी अटेंड कर रहे हो क्या अटेंड कर रहे हो, ये सब कोई चीज नहीं देखेंगे। घर वालों से खाली उनसे रिजल्ट से मतलब होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, समय अब भी है, तो 1.5 से 2 महीने जो भी समय मिला है वहां पे एकदम बेहतरीन अपने आप में एकदम 7 घंटा 8 घंटा मतलब अपने आप को एकदम व्यस्त कर दीजिए। 8 घंटा 10 घंटा जो भी हो, बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। ये आपका लास्ट स्टेज है। मान लीजिए वैकेंसियां बहुत सारी निकलती हैं जो मेरिट के आधार पर होती हैं, अगर ढंग से मेहनत किए रहोगे तो सरकारी नौकरी आपके हाथ में, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।